बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी व्लॉग्स देख रहे हैं। आज जुमेरात 20 जून है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की, जहां यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने 2 की 4 लगाकर भी देख लिया, लेकिन अपने पीस समिट को, जो फ्लॉप पीस समिट था, उसको ये बंदा कामयाब करने में मुकम्मल तौर पर अभी तक नाकाम है। और अब इस नाकामी को यूक्रेन भी आहिस्ता आहिस्ता एडमिट करने लगा है। आज यूक्रेन के मुआविन, जो यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के मुआविन हैं, उनकी जो स्टेटमेंट सामने आई, तो उस स्टेटमेंट से जाहिर होता है कि यूक्रेन अपनी नाकामी को आहिस्ता आहिस्ता तस्लीम कर रहा है। यूक्रेन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। अभी सॉफ्टवेयर के अपडेट होने की वजूहात काफ़ी सारी हैं। एक वजह तो ये मुआहिदा भी हो सकता है जो रशिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान तय पाया। थंबनेल के ऊपर आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल 5 टाइप मुआहिदा है, जिस पर अमेरिका को बहुत ज़्यादा जाहिर है कि तकलीफ़ है। अमेरिका का रिएक्शन भी सामने आया, लेकिन चाइना ने खैर मकदम किया है। चाइना ने इस मुआहिदे पर, यह मुआहिदा है क्या और इस पर रद्द-ए-अमल किस तरह से जाहिर किया अमेरिका और चाइना ने, वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इधर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं, वो नॉर्थ कोरिया का दौरा कंक्लूड करके अब वियतनाम का दौरा भी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुकम्मल होने को है। अब इस तरफ ये दौरे जारी हैं रशिया के सदर के, और यहाँ पर यूक्रेन में रशिया के फौजियों की पेशकदमी भी जारी है और रशिया की हैवी किस्म की स्ट्राइक्स भी आज भी रिपोर्ट हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यूक्रेन के 10 रीजन्स को टारगेट किया रशिया ने। 27 ड्रोन हमले और 9 मिसाइल हमले। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 27 के 27 ड्रोन्स को यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने मार गिराया, लेकिन मिसाइल्स जो हैं वो 4 ही पकड़े गए, 5 ने अपने टारगेट को हिट किया। और टारगेट आपको मालूम है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट था। इन स्ट्राइक्स का नहीं, बल्कि स्टार्ट ही से रशिया की जो स्ट्राइक्स हैं उनका फोकस जो है वो यूक्रेन का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब यूक्रेन की ये जो रीसेंट स्ट्राइक्स थी, इनके बाद 2 लाख से ज़्यादा, ये बताया जा रहा है कि 2,18,000 जो यूक्रेनी हैं वो पावर से, बिजली से महरूम हो चुके हैं। और यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इन स्ट्राइक्स का भी जिक्र किया अपने वीडियो पैगाम के अंदर। लेकिन इन स्ट्राइक्स को और मैदान जंग के अंदर इस फेलियर को कवर करने के लिए यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम के आगाज़ में अपनी कौम को एक खुशखबरी दी कि 2 मज़ीद कंट्रीज़ ने हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पीस फॉर्मूले के डॉक्यूमेंट्स हैं, उन पर दस्तखत कर दिए हैं। बहुत बड़ी कामयाबी। अब यूक्रेन के पीस समिट के दौरान मैं आपको बता दूं, ये खबर सामने आई है कि जो 90 कंट्रीज़ के नुमाइंदे शरीक थे, उनमें से 80 ने इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए हैं और बाकी जो 10 थे उन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने से इनकार कर दिया। लेकिन यूक्रेन के सदर ने अपने इस वीडियो पैगाम के अंदर अपने कौम को खुशखबरी देते हुए कहा कि अब ये कंट्रीज़ 82 हो चुके हैं, क्योंकि मज़ीद 2 ममालिक ने हमारे पीस फॉर्मूले के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। अब आपको मालूम है कि 190 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया के अंदर। अब ये जो नाम यूक्रेन के सदर ने बताया, इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से कंट्रीज़ हैं जिन्होंने यूक्रेन के सदर के पीस फॉर्मूला पर दस्तखत किए हैं। अब यूक्रेन के सदर ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर आगे बढ़ते हुए कहा कि हमारे लिए पूरी दुनिया के अंदर चाहे जो भी ममालिक हैं वो इक्वल हैं, हम किसी मुल्क को बड़ा या छोटा नहीं समझते। अब ये बारबूदा एंटीगुआ है, ये भी हमारे लिए रशिया की या फिर अमेरिका के, कनाडा के, बरतानिया के इक्वल है, क्योंकि इसने हमारे डॉक्यूमेंट पर दस्तखत कर दिए हैं। अब रियलिटी तो खैर आपको भी पता है और पूरी दुनिया को पता है कि किसके ताल्लुकात किस लेवल के हैं। अब चाइना के इस पीस समिट के अंदर मौजूद ना होने की वजह से और रशिया के मौजूद ना होने की वजह से जो सऊदी अरेबिया और इंडिया जैसे जायंट्स हैं, उन्होंने कैमरे के सामने खड़े होकर इनकार कर दिया। और आधी दुनिया, आधी से ज़्यादा दुनिया इस पीस समिट के अंदर क्यों नहीं थी, उसकी वजह भी आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि आइसोलेट नहीं कर सके आप, रशिया को आइसोलेट नहीं कर सके। रशिया के ताल्लुकात जो हैं वो इस दौरे के दौरान, ये जो दौरे रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से किए जा रहे हैं, इससे पहले भी रशिया के सदर ने, बेलारूस तो चलें, रशिया का बहुत स्ट्रॉन्ग एलाय है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के दौरे भी रशिया के सदर करते रहे। और अब यहाँ पर एशिया की साइड पर, एशिया पैसिफिक जो रीजन है, यहाँ के दौरे करके भी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो पैगाम दे रहे हैं वेस्ट को कि रशिया को आइसोलेट करने में ये जो नेटो कंट्रीज़ हैं ये अपनी धौंस धमकियों के बावजूद मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। जिस तरह का इस्तकबाल था नॉर्थ कोरिया के अंदर, जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन को वार्मली वेलकम किया गया, और उससे भी बढ़कर जो मुआहिदा तय पाया है, इसका मैं आपको बता दूं कि ये 1960s में नॉर्थ कोरिया और रशिया के दरमियान इसी तरह का एक मुआहिदा ऑलरेडी मौजूद था।
कि एक पर हमला दूसरे पर हमला कंसीडर किया जाएगा। और जो कोरियन वॉर थी उसमें भी नॉर्थ कोरिया का चाइना और रशिया ने ठीक इसी तरह से साथ दिया था जैसे नेटो कंट्रीज एक दूसरे का साथ देते हैं। तो ये माहिदा बहरहाल ख़त्म हो गया था, सोवियत यूनियन टूटने के बाद ये माहिदा ख़त्म हो गया था। फिर 2000 में, सन 2000 में जब रशिया के सदर यहाँ पर आए थे और किम जोंग इल, जो किम जोंग उन के वालिद हैं, वो सरबराह हुआ करते थे नॉर्थ कोरिया के, तब भी यहाँ पर ये माहिदा रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने साइन किया था। और अब दोबारा से जो किम जोंग उन हैं उनके साथ बैठकर रशिया के सदर ने माहिदा तय किया है। और ये माहिदा ये कहता है कि एक पर हमला दूसरे पर हमला कंसीडर किया जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पर जो कोरियन पेनिनसुला है यहाँ पर अगर छेड़छाड़ की जाएगी नॉर्थ कोरिया के साथ तो नॉर्थ कोरिया को बचाने के लिए रशिया आ जाएगा। और यूक्रेन जंग में तो नॉर्थ कोरिया रशिया का बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है, जिसको ओपनली इन दोनों सरबराहान ने ओपनली कैमरे के सामने बैठकर एक दूसरे का शुक्रिया भी अदा किया और एक दूसरे का साथ देने का अहद भी किया। जो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन है और रशिया के व्लादिमीर पुतिन हैं। अब अमेरिका को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, एक तो इस दौरे से कि सैंक्शंस हैं नॉर्थ कोरिया के ऊपर, यूएन की भी सैंक्शंस हैं। नॉर्थ कोरिया इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ भी करता है और अपना जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, जो न्यूक्लियर हथियार हैं, उनको बहुत ज़्यादा नॉर्थ कोरिया बढ़ा रहा है। तो ऐसे कंट्री का दौरा करके रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो अपनी आइसोलेशन की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक कि इस बंदे को कोई मुंह नहीं लगाता, तो ये ऐसे कंट्रीज़ के अंदर दौरे करके ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मेरे एलाइज, मेरे पार्टनर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। चलें ठीक है कि नॉर्थ कोरिया को कोई मुंह नहीं लगाता, इसलिए रशिया के सदर यहाँ पर चले गए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। लेकिन फिर आप इस माहिदे से इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहे हैं? क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि नॉर्थ कोरिया चाहे हर मैदान में फारिग है, अपने अवाम के साथ जो सलूक नॉर्थ कोरिया करता है, इन्हें बाहर के ममालिक नहीं जाने देता, इनको जो है बहुत स्ट्रिक्टली ट्रीट किया जाता है, चले मान लिया। लेकिन एक मैदान में तो नॉर्थ कोरिया जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है, ये बात अमेरिका को भी मालूम है। और अगर नॉर्थ कोरिया और रशिया हाथ मिला लेंगे, इस तरह का माहिदा साइन कर लेंगे, तो फिर नेटो रह गया एक तरफ और ये दो कंट्रीज रह गए एक तरफ। और तीसरा भी है चाइना ने खैर मकदम किया और ये कहा कि इस माहिदे पर जो दोनों ममालिक के दरमियान दो सॉवरन कंट्रीज़ हैं वो जो मर्जी माहिदा तय करें एक दूसरे के साथ बाहिमी ताल्लुकात का, तो उस पर किसी को कोई एतराज़ हमारा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए। ये चाइना का रद्द-ए-अमल सामने आया। लेकिन आपको अमेरिका का मालूम है कि अमेरिका को आलमी कवानीन भी याद आ जाते हैं जब रशिया और नॉर्थ कोरिया की बात आए। लेकिन मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो इसका छोटा भाई है अमेरिका का, वो जिस तरह मर्जी हरकतें करता रहे, आलमी कवानीन को हवा में उड़ाता रहे और जिस तरह भी अपना जो आर्सेनल है वो बढ़ाता रहे, जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको बढ़ाता रहे या फिर नस्ल कुशी करता रहे, उस पर अमेरिका को कोई तकलीफ नहीं है। तो चाइना ने कहा कि अपने काम से काम रखो और दो ममालिक का आपसी मामला है, आपसी ताल्लुकात हैं, जो मर्जी माहिदा दो ममालिक आपस में साइन करें। अगर आलमी कवानीन का इतना ख्याल है तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, जो कि नॉर्थ कोरिया के लिए अलग हैं और इसराइल के लिए अलग हैं। खैर, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ये दौरा जो है वो मुकम्मल करने के बाद यहाँ से रवाना हो गए हैं और रवानगी के मनाजिर कि मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत ज़्यादा वायरल हैं मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन, जिनके कंट्री में 20 साल के 24 साल के बाद व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो आए थे और इनके कंट्री पर जितनी ज़्यादा सैंक्शंस का सामना, अमरीकी सैंक्शंस का सामना है, तो उसकी वजह से नॉर्थ कोरिया के जिस तरह के हालात हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो किम जोंग उन हैं, उन्होंने टिट फॉर टैट माहिदा करने की कोशिश की थी कि तुम मेरे पे सैंक्शंस हटा दो और मैं जो अपने न्यूक्लियर हथियार हैं उनको एक एक करके ज़ाया करना स्टार्ट कर दूंगा। तो आगे से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ठीक है, मैं भी एक एक करके फिर सैंक्शंस जो हैं वो हटाना स्टार्ट कर दूंगा। तो इस वजह से इनके दरमियान ये माहिदा जो है वो खटाई में पड़ गया था। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप अब अगली बार अगर सदारत के मनसब पर आए तो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से नॉर्थ कोरिया के साथ कोई डील करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो जो बाइडन है और जो बाइडन की पॉलिसी आपको मालूम है कि नॉर्थ कोरिया को लेकर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब नॉर्थ कोरिया से व्लादिमीर पुतिन रवाना हुए और वियतनाम पहुंचे हैं। वियतनाम में भी बहुत वार्मली वेलकम किया गया है व्लादिमीर पुतिन को और व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर भी कुछ माहिदे जो हैं वो साइन किए हैं। और वियतनाम की ही इन्विटेशन पर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, आपको मालूम है कि
वियतनाम का दौरा कर रहे हैं। अब रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के इन दौरों पर अमेरिका चाहे जो मर्जी कहता रहे, लेकिन पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है और यूक्रेन के पीस समिट में ही पूरी दुनिया ने देख लिया था। अब ये जो मैदान सजा था यहाँ पर, मैंने उस वीडियो के थंबनेल के ऊपर भी लिखा था कि सफारती रस्साकशी है, सफारती मैदान है। इसमें फैसला हो जाएगा कि कितने मुल्क इस ब्लॉक में हैं और कितने मुल्क उस ब्लॉक में है। अब 80 कंट्रीज़ का इस पीस समिट में इस पीस फॉर्मूले पर दस्तखत किया जाना, इससे साबित ये होता है कि इस ब्लॉक में जो रशिया चाइना ब्लॉक है इसमें ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। इस वजह से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुआविन की जानिब से ये स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही होगी कि इन्होंने कहा कि नेक्स्ट जो पीस समिट होगा उसमें हम रशिया को मदऊ करेंगे। अब ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया यूक्रेन का। यूक्रेन ने सालों की मेहनत अपनी ज़ाया कर दी स्विट्ज़रलैंड के अंदर और अब यूक्रेन को समझ आई है कि चाइना और रशिया के बगैर जो ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं और जो प्रोमिनेंट कंट्रीज़ हैं, भारत जैसे, पाकिस्तान जैसे, सऊदी अरेबिया जैसे, वियतनाम भी मैं आपको बता दूं कि इस पीस समिट के अंदर नहीं था। 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ इस पीस समिट के अंदर नहीं थे जिन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पीस फार्मूला पर दस्तखत नहीं किए। तो खैर देर आए दुरुस्त आए, यूक्रेन को यहाँ तक तो समझ आ गई कि रशिया को नेक्स्ट पीस समिट के अंदर होना ही होना है। अगर यूक्रेन इस जंग को बातचीत की टेबल पर हल करना चाहता है तो फिर कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर ये जंग जो है वो बातचीत की टेबल पर इसका कोई सलूशन निकल सकता है। अगर मैदान जंग के अंदर सलूशन निकालना है यूक्रेन ने या फिर यूक्रेन के इत्तेहादियों ने, तो फिर रशिया की तैयारियां और रशिया के मुआहदे तो यूक्रेन ने भी देख ली और यूक्रेन के इत्तेहादियों ने भी देख लिए। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।